अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लर्न प्रोग्रामिंग विद एस मलिक। आज का टॉपिक जो है वो है एल्गोरिदम की एग्जांपल्स। एल्गोरिदम में जो एग्जांपल्स है वो ये वाला लेक्चर और इससे अगला लेक्चर में हम है ना कवर करेंगे। टू फाइंड, पहली एग्जांपल है, टू फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट with given mass and the applied force। स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 में इनपुट नंबर्स कामा मास कामा फोर्स, स्टेप 3 में सेट एक्सेलरेशंस टू फोर्स ओवर मास, स्टेप 4 में आउटपुट एक्सेलरेशंस एंड स्टेप 5 में एंड। इसमें इनपुट है नंबर फॉर मास्क और फोर्स, और फोर्स ओवर मास्क जो है उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू को निकाल के डिवाइड करके तो फिर एक्सेलरेशंस को के मेमोरी लोकेशंस को या वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं उसकी वैल्यू से, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशंस की वैल्यू को वो हम आउटपुट की शक्ल में आउटपुट दिखा रहे हैं। जैसे कि आउटपुट में मास 2 है, फोर्स 5 है और एक्सेलरेशन 2.5 है, यानी कि फोर्स ओवर मास 5 और 2.5। अब नीचे देखते हैं हम एक रेडी को वो फोर्स लगा रहा है और सिंपल फोर्स लगा रहा है तो आस्ता आस्ता चल रहा है, मगर जब 2F यानी कि डबल फोर्स लगा रहा है यानी कि भाग के और उसको ज़्यादा ज़ोर से 2F यानी कि डबल फोर्स लगा के तो वो कर रहा है तो वो ज़्यादा तेज़ से उसको आगे मूव कर रहा है। मोर फोर्स विद सेम मास इंक्रीज एक्सेलरेशंस। इस स्लाइड के बाद हम अगली है और इसकी उर्दू। किसी हरकत करती हुई जिस्म का एक्सेलरेशन मालूम करना जब इसकी कमियत मास्क और इस्तेमाल होने वाली कुव्वत फोर्स दी गई हो। आगाज़ मरला नंबर 1 में आगाज़ है, मरला नंबर 2 में कमियत मास और कुव्वत फोर्स सारफ से इनपुट लें। मरला नंबर 3 में एक्सेलरेशंस को फोर्स ओवर मास्क के बराबर रखें। मरला नंबर 4 में एक्सेलरेशंस को एक्सेलरेशंस पर दिखाएं। और मरला नंबर 5 इख्तिताम। एक ही कमियत मास वाली चीज़ पर ज़्यादा कुव्वत फोर्स लगाई जाए तो वो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी कि वो ज़्यादा डबल F लगाएं, फोर्स लगाएं तो तब वो उसका जो उसका इसरा है वो ज़्यादा दूर तक और जल्दी जाएगी, और कम फोर्स लगाएंगे तो वो आराम से वो आगे है ना मूव होगी। ये थी एल्गोरिदम की एक छोटी सी एग्जांपल जो कि हमने पहले फ्लो चार्ट में भी इस एग्जांपल से मिलती जुलती हमने उधर भी वो देखा था। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब आगे है फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, हम उसको देखते हैं कि उसमें एल्गोरिदम में किस तरह उसका एल्गोरिदम है। स्टेप 1 स्टार्ट है, स्टेप 2 इनपुट नंबर कामा साइड है, स्टेप 3 में सेट वॉल्यूम्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड है, स्टेप 4 आउटपुट वॉल्यूम है और स्टेप 5 में एंड है। यानी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, स्टार्ट है, इनपुट नंबर कामा साइड, सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई साइड है और आउटपुट वॉल्यूम और एंड है। स्टेप 5 में एंड है। आउटपुट साइड इक्वल टू 2, वॉल्यूम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। ये एग्जांपल की आउटपुट आएगी 8 आएगी, और किस तरह वो 2 को मल्टीप्लाई किया है। आप इसी तरह फ़र्ज़ी तौर पे कुछ और भी इन पे इनपुट लेके तो आप उसको आउटपुट चेक कर सकते हैं।
उर्दू में देखते हैं अब। मकाब क्यूब का हुजम वॉल्यूम मालूम करना। मरला नंबर 1 आगाज़, मरला नंबर 2 साइड को इनपुट के तौर पर लें। मरला नंबर 3 वॉल्यूम को साइड मल्टीप्लाई साइड के बराबर शुमार करें। मरला नंबर 4 वॉल्यूम को स्क्रीन पर ज़ाहिर करें। और मरला नंबर 5 इख्तितामिया। अब आगे एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो एल्गोरिदम की है। टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैराग्राम की एग्जांपल है कि वो किस तरह बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हमने उसका एरिया मालूम करना है। स्टेप 1 में है स्टार्ट। स्टेप 2 में इनपुट नंबर बेस कामा हाइट देंगे। बेस और हाइट हम नंबर्स की शक्ल में हम यूज़र से इनपुट लेंगे। स्टेप 3 में है सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। और स्टेप 4 में आउटपुट एरिया कि आउटपुट उसकी एरिया की क्या वैल्यू आएगी। और स्टेप 5 में है एंड। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे उसकी आउटपुट कुछ इस तरह लिखी है कि बेस इक्वल टू 2, हाइट इक्वल टू 3 और एरिया इक्वल टू 6 है कि एरिया 6 2 मल्टीप्लाई 3 वैल्यू जो है वो बराबर होगा 6 के। अब आगे हम इसको उर्दू में देखते हैं। मतवाज़िल अज़ला का रकबा तलाश करें। मरला नंबर 1 में आगाज़। मरला नंबर 2 में हाइट और बेस को इनपुट के तौर पर लें। मरला नंबर 3 एरिया को बेस मल्टीप्लाई हाइट के बराबर शुमार करें। मरला नंबर 4 एरिया को स्क्रीन पर ज़ाहिर करें। और मरला नंबर 5 इख्तितामिया। ये थी इसकी उर्दू में एक्सप्लेनेशन। और अब हम देखते हैं आखिरी आज का एल्गोरिदम की एग्जांपल। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स के 3 नंबरों में से जो लार्जर वैल्यू है वो हमने इसकी फ्लो चार्ट में भी देखा था। स्टेप 1 में है स्टार्ट। स्टेप 2 में इनपुट लेने हैं आपने N0, N1 और N2। अब नंबर्स के बाद N1, N2 और N0, N1 और N2 के बीच में भी काम है वो। उसके बाद स्टेप 3 में सेट लार्ज टू N0 की वैल्यू लार्ज के अंदर वो हमने सेट कर दी है। फिर उसके बाद स्टेप 4 में इफ़ N1 ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू N1, यानी कि N1 अगर लार्ज से बड़ा हो, लार्ज से बड़ा है N1 की वैल्यू तो सेट हो जाए लार्ज टू N1। और उसके बाद स्टेप 5 में इफ़ N2 से बड़ी है लार्ज सेट लार्ज टू N2। फिर स्टेप 6 में है आउटपुट लार्ज। और स्टेप 7 में एंड। आउटपुट में N0, 2, N1, 3, N2, 4। जब हमने पहले N0 को लार्ज के अंदर सेट किया तो लार्ज इक्वल टू 2 हो जाएगी वैल्यू, यानी 2 आ जाएगी। इफ़ कंडीशन पहले चलेगी तो लार्ज जो है वो 3 हो जाएगी। वो इस वजह से होगी कि लार्ज में 2 था और N1 में 3 था। 3 जब वाकई बड़ा होता है 2 से तो इफ़ कंडीशन चेक हो जाएगी और वो उसकी वैल्यू 2 के बजाय ओवरराइट होने के बाद वो 3 हो जाएगी। इफ़ लार्ज इक्वल टू 4, लार्ज इक्वल टू 4 क्यों होगा कि N2 में 4 था और N1 में 3 था। N1 की वैल्यू तो पहली इफ़ की वजह से वो 3 लार्ज की वैल्यू हो गई होगी, मगर उसकी जब हमने चेक की है N2 के साथ N2 को लार्ज की वैल्यू से जब हमने देखा है कि वो बड़ी है, इफ़ कंडीशन ने चेक की है तो वो लार्ज 2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी। और आउटपुट में
आउटपुट में लार्ज की वैल्यू आ जाएगी और वो है 4। अब इसी की उर्दू में कुछ देखते हैं उसकी स्लाइड। दिए गए 3 नंबरों में से बड़ा नंबर मालूम करना। मरला नंबर 1 आगाज़ है, मरला नंबर 2 नंबर्स n0 n1 n2 सारफ से इनपुट लें। मरला नंबर 3 वेरिएबल लार्ज में नंबर n0 महफूज करें। मरला नंबर 4 अगर n1 वेरिएबल लार्ज से बड़ा है तो लार्ज में n1 महफूज करें। मरला नंबर 5 अगर n2 वेरिएबल लार्ज से बड़ा है तो लार्ज में n2 महफूज करें। मरला नंबर 6 लार्ज को स्क्रीन पर दिखाएं और मरला नंबर 7 पे इख्तितामिया। ये थी आज की एग्जांपल्स, और अब नई एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आप हाज़िर होंगे। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।